Hello everyone, welcome to all. This channel is for your एग्ज़ाम प्रिपरेशन। तो हम लोग आपको कंप्यूटर के कुछ ऐसे क्वेश्चंस बताएंगे जो अभी तक व्यापम में या फिर टीचिंग में आ चुके हैं। इस चैनल से आपको बहुत सारे सब्जेक्ट्स के लिए प्रिपरेशन कर सकते हैं। इस चैनल के थ्रू हम सिर्फ आपको जो आपके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस है उससे अवेयर कराना चाहते हैं। सीजी व्यापम टीचर्स में जो अभी करंट में कुछ क्वेश्चंस आए थे उसको हम लोग सॉल्व करेंगे और उसके आंसर्स को डीप में देखेंगे कि कैसे हम लोग उसको सॉल्व कर सकते हैं और हमको किन किन चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन था हमारा यहाँ पे कि गूगल, बिंग एंड याहू आर एग्जाम्पल्स, और मतलब इसमें पूछा गया है कि गूगल, बिंग एंड याहू जो है वो किस चीज़ों के एग्जाम्पल्स हैं। जैसे फर्स्ट ऑप्शन है फायरवॉल्स, सेकेंड है सर्च इंजन एंड थर्ड है मोबाइल एप्लीकेशन। तो फर्स्ट हम देखेंगे कि गूगल क्या करता है। गूगल, याहू, बिंग, इन सबको हम लोग क्यों यूज़ करते हैं? ये सारे हम सर्चिंग के लिए यूज़ करते हैं, तो ये फायरवॉल तो नहीं होगा। ठीक, सेकेंड ऑप्शन है हमारा सर्च इंजन, तो ये करेक्ट आंसर है हमारा, क्योंकि ये मोबाइल एप्लीकेशंस भी नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा सर्च इंजन। और हम लोग ये भी देखेंगे कि हमारा जो सर्च इंजन है वो होता क्या है। तो सर्च इंजन इज़ अ वेब बेस्ड टूल्स दैट इनेबल्स यूजर्स टू लोकेट, look up and identify items and words on the internet or the world wide web। मतलब कि हम लोग इससे क्या करते हैं कि हमको किसी भी वर्ड्स के बारे में या फिर कोई भी हम किसी भी आइटम या वर्ड्स के बारे में अगर हमको सर्च करना है या फिर हमको उसके बारे में जानना है, तो हम लोग क्या करते हैं, जो यूज़र्स है वो सर्च इंजन्स के थ्रू उस चीज़ों को सर्च कर सकते हैं, जैसे कि गूगल, बिंग, याहू। सेकेंड क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स इज़ अ फ्री एंड ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे ऑप्शंस में क्या है, मैक, सेकंड है GNU/लिनक्स, थर्ड है एंड्रॉयड और फोर्थ है विंडोज़। ये हमारे क्या दिए हुए हैं कि कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम्स के नाम हैं जिसको यहाँ पे दिया गया है। और इस क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि कौन से जो ऑपरेटिंग सिस्टम्स है वो हम लोग फ्री या फिर ओपन सोर्स में यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि ओपन सोर्स क्या होता है। ओपन सोर्स या फिर फ्री, इसका मतलब होता है कि ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम्स या ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम जिसको हम लोग फ्री बिना किसी पेमेंट के एक्सेस कर सकते हैं, या फिर हम लोग उसको उस ऑपरेटिंग सिस्टम्स के थ्रू हम किसी भी कंपोनेंट्स या फिर उनके जो एप्लीकेशंस होते हैं उसको हम मॉडिफाई कर सकते हैं। जैसे कि इसका करेक्ट आंसर है GNU/लिनक्स, क्योंकि लाइनक्स क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसको जिसमें हम लोग जिसमें हम लोग OS के जो कंपोनेंट्स और सर्विसेज होते हैं उनको क्रिएट कर सकते हैं। और लाइनक्स एक कर्नल कंपोनेंट है, तो इसको हम लोग बोल सकते हैं कि ये ओपन और फ्री ऑपरेटिंग सिस्टम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है JPG एक्सटेंशन रिफर्स यूजुअली टू व्हाट काइंड ऑफ फाइल। इसमें पूछा गया है कि JPG हम लोग जो एक्सटेंशन यूज़ करते हैं वो किस टाइप के फाइल के लिए यूज़ किया जाता है। फर्स्ट ऑप्शन है सिस्टम फाइल, सेकेंड ऑप्शन है एनिमेशन/मूवी फाइल, थर्ड है MS एक्सेट्रा डॉक्यूमेंट्स, फोर्थ है इमेज फाइल्स। तो इसमें सबसे पहले देखेंगे JPG हम लोग क्यों यूज़ करते हैं। जब भी हमको इमेज फाइल्स वगैरह स्टोर करना रहता है तो उसके एक्सटेंशन के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, JPG या PNG। और उसके अलावा हम लोग यूज़ कर सकते हैं JPEG। इसका एक्सटेंशन होता है ये इमेज फाइल्स का एक्सटेंशन होता है। यूजुअली इसको हम लोग इमेज फाइल्स के एक्सटेंशन के लिए यूज़ किया जाता है इसको। और इसका फुल फॉर्म होता है JPG स्टैंड्स फॉर जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट्स ग्रुप।
इसका एक और एक्सटेंशन भी होता है इमेज का, जिसको हम लोग इसको मतलब हम लोग JPG या फिर JPEG कहा जाता है। और इसमें जैसे अदर ऑप्शंस थे कि हम लोग इमेज फाइल्स के अलावा सिस्टम फाइल्स एंड मूवी और MS के जो भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं उसके लिए, तो हम लोग एक्सेल्स के लिए जो एक्सटेंशन रहता है वो रहता है .xlsx। वर्ड फाइल के लिए हम लोग लेते हैं .docs और पावर पॉइंट के लिए लेते हैं .ppt एंड एक्सेट्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, CDs एंड हार्ड डिस्क आर कॉमनली कॉल्ड एज। CD और हार्ड डिस्क को क्या कहा जाता है कॉमनली? तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन है हार्ड कॉपी, सेकंड ऑप्शन है सॉफ्ट कॉपी, थर्ड ऑप्शन है आउटपुट डिवाइसेस, फोर्थ ऑप्शन है सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस। देखो इसमें से जो पूछा गया है हमारा क्वेश्चन कि CDs और हार्ड डिस्क को कॉमनली क्या कहा जाता है, तो हार्ड कॉपी तो नहीं कहा जाता। हार्ड कॉपी क्या होता है, जैसे कि हम लोग ने किसी भी डॉक्यूमेंट या किसी भी चीज़ का हमने क्या निकाला है, प्रिंट आउट है हमारे पास, या उसको हमारे पास उसकी हार्ड कॉपी उसको बोला जा सकता है, जैसे कि प्रिंट आउट है। और सॉफ्ट कॉपी क्या होता है कि कोई भी इंफॉर्मेशन या कोई भी डेटा हमारे पास सिस्टम में अवेलेबल है, वो क्या हो गया, सॉफ्ट कॉपी। आउटपुट डिवाइसेस में क्या आ जाते हैं, जैसे मॉनिटर हो गया, स्पीकर हो गया, या फिर हमारे पास और क्या है, क्या बोल सकते हैं, प्रोजेक्टर हो गया। ये हमारे सब क्या है, आउटपुट डिवाइसेस है। बट जो हमारा CD और हार्ड डिस्क है वो हमारा ना कि हार्ड कॉपी है, ना ही सॉफ्ट कॉपी और ना ही आउटपुट डिवाइसेस है। तो इसका करेक्ट आंसर है सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस। जो CDs और हार्ड डिस्क जो है वो हम प्राइमरी डिवाइसेस के लिए यूज़ नहीं करते हैं, प्राइमरी स्टोरेज के लिए, उसको हम सेकेंडरी स्टोरेज के लिए यूज़ करते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इनपुट डिवाइसेस इज़ अ पॉइंटिंग डिवाइस। इसका पूछा गया है कि इनपुट डिवाइसेस में कौन सा ऐसा डिवाइस है जिसको हम लोग पॉइंटिंग डिवाइस के रूप में यूज़ करते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन है मैकेनिकल माउस एंड कीबोर्ड, सेकेंड ऑप्शन है लाइट पेन एंड कीबोर्ड, थर्ड ऑप्शन है ऑप्टिकल माउस एंड कीबोर्ड, फोर्थ ऑप्शन है ट्रैक बॉल एंड ऑप्टिकल माउस। तो करेक्ट आंसर है हमारा ट्रैक बॉल एंड ऑप्टिकल माउस, क्योंकि पॉइंटिंग डिवाइस जैसे कि हम लोग जानते हैं माउस को ही जनरली हम लोग क्या बोला जाता है, पॉइंटिंग डिवाइस कहा जाता है। बट यहाँ पे क्या बोला गया है कि इसके ऑप्शंस में हम लोग देखेंगे कि मैकेनिकल माउस भी है, ऑप्टिकल माउस भी है, देन उसके अलावा कीबोर्ड और लाइट पेन वगैरह भी दिया है। लेकिन इसका करेक्ट आंसर है ट्रैक बॉल एंड ऑप्टिकल माउस, जिसको हम लोग पॉइंटिंग के लिए यूज़ करते हैं। ट्रैक बॉल एंड ऑप्टिकल माउस अलाउज द यूजर्स टू पॉइंट एट और मैनिपुलेट एनी ऑब्जेक्ट और टेक्स्ट ऑन द स्क्रीन। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ